अभी जानते हैं परसों आपका पेपर है 20 से आपको मेरे फिर से बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बच्चे से जल्दी आ जाओ और अपना स्टडी मटेरियल ले जाओ। ये जो पेपर रहने वाला है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 40 मार्क्स आपको यहीं से आ जाएंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल मेरे पास पड़ा है, इन्फॉर्मेटिव एंड इफेक्टिव भी। व्हाट्सएप पे आ जाओ, वीडियो देखो पहले, उसके बाद व्हाट्सएप पे आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेरे को रात को 11 बजे मैसेज किया, सुबह 8 बजे किया, 5 बजे भी कुछ और मैंने सबको प्रोवाइड किया। और वही बच्चे आगे कमेंट करते हैं सर हमने अच्छे से अच्छा स्कोर किया। कुछ तो कह रहे हमने 70 आउट ऑफ 50 भी किया सर सिर्फ 2 दिन में। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ जितना जल्दी आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो उतना अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 4 बजे 5 बजे मैसेज करोगे, हर एक बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो स्कोर कर सके जितना मैं उसे बताऊँ या फिर उन सब क्वेश्चन को कवर कर सके। तो इसलिए फिर से रिक्वेस्ट रहती है ये पेपर देखो, उसके अलावा व्हाट्सएप पे आ जाओ, वहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर दें, आफ्टर दैट आपकी मर्जी आप वहाँ पे आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ से 1 मार्क्स से रहेगा वो रहेगा यहाँ से डिफाइन मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? स्टेट क्वाड्रेचर लॉ। आई नो दैट कि यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, ये 2 मार्क्स का भी है, लेकिन जेके बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल आते हैं। ऐसा नहीं कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे बोलोगे यही आएगा, वो तो आप पिछले साल के देखते रहते हो, लेकिन वो पढ़ के भी जाते हो तो कुछ नहीं आता है। शॉर्ट पेपर भी इवन तुम पढ़ते तो कुछ नहीं आता है। लेकिन अब देखो मैंने क्वाड्रेचर लॉ यहाँ पे 2 मार्क्स का क्यों रखा है मैं आपको खुद बताऊंगा। पहले सुनो, क्वाड्रेचर लॉ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसकी 2 एप्लीकेशन आती है, वो भी आपको मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद राइट द आईयूपैक नेम ऑफ कंपाउंड CH3 CH2 COOH, इसका आईयूपैक नेम आपको आना चाहिए। मे भी ये क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा नहीं कि और कोई मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये आ सकता है। देन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ FeCN3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिवन एक्सेपल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, इसकी एक्सेपल आप दे देना। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो फिर हमारे पास लिगेंड है, लिगेंड से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन अराइज होता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन अराइज होता है, बट मैंने फिलहाल इसे कंसिडर किया 1 मार्क्स में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथाइनिक एसिड फ्रॉम इथेनॉल, इसकी इक्वेशन आप लिखो, 1 मार्क्स का आ सकता है। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे आपको आता है क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन। जो ऑर्डर होता है हम उसे डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली करते हैं, ऑर्डर कैन बी 0 बट जो हमारे पास मॉलिक्यूलिटी कैन नेवर बी 0, और मॉलिक्यूलिटी जो हर हमेशा जो एक बियर करती है होल नंबर को बियर करती है। डिफरेंस आपको 3 मार्क्स का आ जाता है, ये मैंने नीचे मेंशन करके रखा है, लेकिन फिर से आपको रिमेंबर याद दिलाना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को मिस बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन रूल्स लॉ विद एन एग्जांपल रूल्स लॉ, इसको कौन मिस करता है? इसको कोई मिस नहीं करते। देखो सब आपको क्वेश्चन बताते हैं, मैं भी आपको क्वेश्चन बताता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया, तो आप बोलोगे सर इस वीडियो में क्यों नहीं की। मैं जानता हूँ मैनी ऑफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे कुछ हैं नए हैं, उनको नहीं पता। मैंने पहले से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करके रखी जो आपको सारे क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं। हालांकि मैं क्वेश्चन नहीं सजेस्ट करता, मैंने 1 शॉट क्वेश्चन का प्रोवाइड करके रखा है। वो चैप्टर्स का रखते हैं, वो लास्ट के दिन भी आपको बोलते हैं 1 शॉट देखो, उससे कुछ नहीं। मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ, मतलब देखो 1 शॉट देखने का आपको कोई फायदा नहीं आया, आपके पास उतना ज़्यादा टाइम है, आपने सिर्फ साल भर 1 शॉट नहीं देखा, आप क्या करोगे देखिए। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी, जो मैंने आपको अबो कहा था वो यहाँ पे नीचे भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहाँ से आपको देखो मैंने आपको बताया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, यहाँ से आपको VBT भी पूछा जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी इन दोनों थ्योरी को आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सबस्टांस। बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, ये क्वेश्चन देखो यूनिक क्वेश्चन है, मे भी इस बार पूछा जा सकता है, मे बी, क्योंकि देखो जेके बोस के जो पेपर होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को कंसिडर किया, यहाँ पे ऐड किया। बट इसकी जगह पे आप अगर वेपर प्रेशर पढ़ोगे और उसके फैक्टर्स पढ़ोगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की, दैट इज ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन तो आपको आता ही आता है, इसी के साथ साथ आपको आता है हाफ लाइफ वाला भी, जिसके अंदर आप 1/2 वाला वो करते हो। और यहाँ से मैं एक आपको और कहना चाहता हूँ, जो एरिनियस इक्वेशन है उसको याद रखना, ठीक है। एरिनियस इक्वेशन थोड़ा सा कंसेप्ट माइंड में बिठा लो, वो इंशाल्लाह आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने सुना नहीं होगा, मे भी किसी बच्चे के पास को पता होगा, सीरीज भी आ सकता है। यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है इसके और में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन वर्किंग, और उसके अंदर एक साल्ट ब्रिज होता है और साल्ट ब्रिज का फंक्शन मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बताता हूँ। देखो हमारे पास 2 कंटेनर होते हैं, ठीक है, ये 2 कंटेनर, एक के अंदर हमारे पास ZnSO4 सोल्यूशन होता है और दूसरे के अंदर हमारे पास होता है CuSO4 सोल्यूशन यानी कॉपर। इन दोनों के अंदर हमारे पास एक रॉड होता है, एक के अंदर कॉपर होता है, एक के अंदर जिंक रॉड होता है। यहाँ पे एक जो है ये ब्रिज होता है, ठीक है, ये आपका साल्ट ब्रिज होता है, जैसे मैं SB कहूँगा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और यहाँ पे आई थिंक आपका एक वायर होती है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बताता हूँ, फिर आप अच्छे से इसको गो थ्रू कर देना, आप सभी के पास होंगे। जिसको नोट्स चाहिए, आंसर चाहिए,
क्वेश्चन की मैं आंसर प्रोवाइड करूँगा, कोई बात नहीं। देखो इवन कि मैंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो मतलब आई थिंक दैट पता नहीं वो क्या सोच रहे थे, तो उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हाँ यार इसके पेपर से कुछ आ जाएगा। तो मैंने उससे कमेंट में क्या किया, एक रिप्लाई में उससे मैंने कमेंट में कोई 7 के 8 क्वेश्चन मैंने सेंड किए। उन 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन वही उसके बोर्ड एग्जाम में आए। एक तो क्वेश्चन था व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसके अलावा 2 था वो वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, एक था हाइब्रिडाइजेशन वाला और एक था मार्कोनी का। 3 से 4 क्वेश्चन वही आए जो मैंने उसको सिर्फ 7 ही सजेस्ट किए। तो उस बच्चे का मैसेज आया मेरे को व्हाट्सएप पे, कहा सर क्या पता मैंने अगर जल्दी किया तो मैं इससे ज़्यादा भी मार्क्स लाता। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तभी मैं कहता हूँ आपको, मैं ऐसा नहीं, मैं आपको इफेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि आप आ जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 8:30 बजे मैसेज किया था, बट एट द टाइम यहाँ पे सोया हुआ था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गया था। रात को 12 बजे तक आप सभी का वेट करता किसको नोट्स चाहिए, किसको क्वेश्चन चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ जितना जल्दी आप आ जाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना, मे बी एक्सेप्शनल है, आ सकता है, ज़्यादा मैं प्रोबेबिलिटी नहीं रखता हूँ इसकी, लेकिन फिर भी आ सकता है, चांसेस है। देन राइट द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा यहाँ से आपको क्या करना है, देखो आपको सैंडमेयर रिएक्शन करो, सैंडमेयर को छोड़ के आप गेटरमैन रिएक्शन करो, गेटरमैन रिएक्शन को छोड़ के आप यहाँ पे क्या करो, वुड्स रिएक्शन करो। उसके अलावा आप टॉलेंस सोल्यूशन कर सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फेलिंग सोल्यूशन आता है, उनको भी कर लो क्योंकि वो रिएक्शन यहाँ पे पूछी जाती है। विलियमसन सिंथेसिस, गेटरमैन रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इन रिएक्शंस को देख लेना। मेरे पास वी ट्रिक्स पड़ी, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। अगर हम बात करें यहाँ पे लॉन्ग आंसर की, लॉन्ग आंसर जो पहला क्वेश्चन है मतलब आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते। मैं 100% श्योरिटी देता हूँ, ये जो लॉन्ग मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये बिल्कुल आएगा ही आएगा। देखो पहला अल्डोल कंडेंसेशन, ये आपको पता होना चाहिए। कैनिज़ारोस रिएक्शन, मैं आपको फिर से 100% श्योरिटी देता हूँ ये क्वेश्चन मिस होंगे ही नहीं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप 21 को आ जाना मेरे पास, बोला सर ये आए, और आएंगे, मैं भरोसा है मेरे को ये आ जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर एथेनॉल फ्रॉम इथेन, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे एथेनॉल को इथेन से। देखो आप सभी को पता है मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं सिर्फ यहाँ पे एक अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर देने के बाद बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को आपको पता है फुल सॉल्व पेपर है, यहाँ पे सारा सॉल्व होगा, एक्स लिखता है, वाई लिखता है, जेड लिखता है, और जब आप उसे अंदर क्लिक करते हैं वो यही बोलता है, क्या बोलता है, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम इथेन, कैसे आप इथेनॉल को प्रिपेयर करोगे इथेन के साथ। अरे भाई यू नो दैट कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। मैं भी इस क्वेश्चन को अभी एलाबरेट कर सकता हूँ, विद इन नो टाइम मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकता हूँ। अब देख लेना मैथमेटिक्स का पेपर है, मैं सारा सॉल्व करके इनको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, उस टाइम देख लेना मैं कैसे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ये कोई नॉनसेंस, मतलब यू शुड हैव ऑन सेंस की सारा का सारा वो कह रहा है आपने, मैंने सॉल्व पेपर आपको सॉल्व दूंगा पेपर करके। अरे भाई पेपर तब देना था सॉल्व करके जब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों ने पेपर दे दिया उसके बाद सॉल्व करो ना ही करो क्या ही फर्क पड़ता है। मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि बच्चे आप वहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करते हो। उसके और में आपको ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा, व्हाट आर SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद एग्जाम्पल। देखो एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल को छोड़ के आपको मैकेनिज्म बोलेगा, यहाँ पे मैकेनिज्म कर लो, एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, मैकेनिज्म बट मस्ट है। फिर उसके बाद विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री सॉरी 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। पहले आपको बता दूं जो SN1 रिएक्शन वो आपकी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। आई थिंक ये यहाँ पे जो थोड़ा सा डाउट है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, और SN2 आपकी मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। एक आपकी यूनिमॉलिक्यूलर होती है, दूसरी आपकी बायोमॉलिक्यूलर होती है, एक आपकी स्लो स्टेप होती है और दूसरी आपकी फास्ट स्टेप रिएक्शन होती है। देखो मैं चाहूँ मैं इनको अभी एलाबरेट कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो यहाँ पे 15 से ले छोड़कर 30 मिनट का जाएगा। अगर आप श्योरिटी दोगे कि आप यहाँ पे 30-40 हाफ ये जो है 1 आवर की वीडियो देखोगे, मैं तभी लाऊंगा। मुझे पता है जब साल भर आपने नहीं देखी, साल भर आपका कुछ नहीं बना, एक वीडियो देखी तो अब क्या बनेगा। अब कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, उनको देखो, उनको पढ़ो और अच्छे से अच्छे स्कोर करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास राइट द सेल रिएक्शन एंड सेल नोटेशन फॉर डैनियल सेल। ठीक है, आपको सेल रिएक्शन पता होना चाहिए और सेल नोटेशन को अगर स्किप करोगे, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए डैनियल सेल की। डैनियल सेल को छोड़कर आपको यहाँ पे फ्यूल सेल पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन है, ड्राइव द नोस्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस क्वेश्चन को कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके अलावा आपका यहाँ से SHE पे क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके और में एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत सारे बच्चे सोच रहे सर ये फैराडे लॉ आपने कहाँ छोड़ा, तो यहाँ पे आपका फैराडे एक्सप्लेन फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देन इसके और में आपको ये क्वेश्चन पूछा सकता है, व्हाट आर फ्यूल सेल्स, Q1 एग्जाम्पल। अब देखो इसके और में मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ऐसा क्वेश्चन अराइज होने की, लेकिन व्हाट आर फ्यूल सेल ये आपको अलग से सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी होगी एंड इसकी वर्किंग भी करनी होगी। रुको अभी वीडियो खत्म नहीं है, सब्र करो, सब्र, आपके लिए मैं और भी कुछ लाया हूँ, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। जो बच्चा कैपेबल है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो इन क्वेश्चन को इजीली जल्दी कवर कर सकता है
विद इन नो टाइम वो यहाँ पे न्यूमेरिकल पे अगर फोकस करना चाहता है, ये न्यूमेरिकल है इंशाल्लाह ये आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल हो गया आपका, दूसरा ये वाला न्यूमेरिकल। इसको देखो, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर मैंने आपको कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर ये कैलकुलेट करना है, इसको देख लो। मे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है, एक एक नंबर का कहीं ना कहीं आ जाएगा। उसके अलावा आपको मैं यहाँ पे खुद से क्वेश्चन सजेस्ट करना चाहता हूँ, दैट इज आपको क्या करना है, प्रिपरेशन किसकी, प्रिपरेशन, इसको मैं लिखता हूँ इतने से K2Cr2O7। और इसके साथ एक और होता है, अभी मेरे को माइंड में नहीं आ रहा है, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ, पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डाइक्रोमेट। मैं बोलता हूँ ट्रम्प पी के इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको मिस कर लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को करना। उसके बाद यहाँ पे से नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका रहेगा ये न्यूमेरिकल, कोई चाहता है तो कर ले। अभी फिर से रुको, मैं आपको बताऊँगा कौन से की एरियाज है जिन पर आपको फोकस करना चाहिए और यहाँ पे अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। देखो आप कहाँ पे फोकस करो, न्यूमेरिकल्स अगर बात करना होगा तो देखो रोल्स लॉ आप करो। उसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक लिक्विड जो स्टार्ट हो जाता है बॉयल होना। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे एक वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट में वोलाटाइल कंपोनेंट या सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स दैट कि हमें जो है यहाँ पे उस वाटर को, उस लिक्विड को क्या करना होता है, एक और ज़्यादा हीट करनी होती है, यानी मोर टेम्परेचर पे हीट करना है। सो दैट इट मीन्स दैट वी हैव टू हीट अ लिक्विड एट द हायर टेम्परेचर। तो जब हम हायर टेम्परेचर पे लिक्विड को हीट करेंगे तभी जो इसके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देन उसके अलावा यहाँ पे आपको कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास जैसा कुछ एक्सप्रेशन आता है, वो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ तो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहाँ पे लिक्विड फ्रीज हो जाता है, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है। और यहाँ पे जो है लिक्विड, सॉरी, यहाँ का जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो लिक्विड को एग्जिस्ट नेचर करता है, यानी उस टाइम वो इक्विलिब्रियम में भी होता है। आई थिंक अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बिकॉज थोड़ा बहुत अच्छे से। तो आपको इसके और में पूछा जाता है कौन सा वाला क्वेश्चन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो अगर दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में एक भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, यहाँ तो आएगी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ तो आएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर वो दोनों है तो इसके और में आपको कंसंट्रेशन टर्म पूछी जा सकती है, मोलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये टर्म आपको पूछी जा सकती है, ये आपको माइंड में रखनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बात करेंगे तो नर्स्टिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। एरहीनियस इक्वेशन का आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसिडर रखो। कैलकुलेट हाफ लाइफ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट आपको फैराडेज लॉ पता होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो मैंने आपको बता दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो भी आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा यहाँ से अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन कहाँ से ले, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मैं जेब से कोई क्वेश्चन नहीं लाता उठा के, जो होता है आपके सिलेबस से याद और जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीएफटी को छोड़ के आप वीबीटी भी कर सकते हैं, छोड़ के मीन्स इसको अगर कर ले इसको वीबीटी को भी कर दो। नेक्स्ट अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, रिएक्शंस। देखो रिएक्शंस के अलावा आपको प्रिपरेशन आनी चाहिए अल्कोहल की, फिनोल की, एल्डिहाइड की। मैं नहीं कहता आप 5 बार प्रिपरेशन करो, अगर 5 करोगे वो आपकी 20 से 25 प्रिपरेशन होती है। आई नो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप क्या करेंगे 2 प्रिपरेशन एमाइंस की रखो। देखो उसके अलावा आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, प्रिपरेशन एमाइंस। उसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उन पे आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम्स पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर से कह रहा हूँ इन चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकता है, मिस नहीं करना। देखो इंसान ऐसा नहीं है वो कभी बोलेगा, इंसान ऐसा नहीं है, मतलब पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि कभी बंदे को वो कन्विंस हुआ ही नहीं कि अगर मैंने 30 क्वेश्चन पढ़े 30 के 30 आ जाएंगे, क्योंकि हर हमेशा कोई ना कोई डाउट रहता है। अगर हम क्लास 11 केमिस्ट्री की बात करेंगे, जितना उनके पेपर में नहीं, मैंने उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको दिए थे। लेकिन अगर वो 1 महीने पहले पढ़ते, मैं बोलता हूँ अगर वो जेके बोपी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते ना स्टेट लेवल का, वो इजीली उसको क्रैक कर सकते। इतना ज़्यादा सिलेबस मैंने कवर करके रखा था। लेकिन मसला ये हुआ कि मैं फिर भी सोच रहा कहीं ना कहीं मैं पैनिक था यार, बहुत ज़्यादा बच्चों ने मैसेज किया, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। तो अगर इन बच्चों को यहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं तो क्या फ़ायदा यार, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा, इनके मेरे चैनल पे आने का। दैट्स वाई मैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल वहाँ पे सजेस्ट करता है। बट शुक्र है अल्लाह की वहाँ पे सब कुछ आ गया, अल्लाह का शुक्र है। और मैं आपसे भी सजेस्ट करता हूँ नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, देने वाले सब कुछ वही है। बेशक मैंने प्रोवाइड किया बट देने वाला अल्लाह ताला, उस पर भरोसा करो। यकीन अगर आपका यकीन अगर अच्छा होगा ना, एक फिल्म बिलीवर बनो, बस इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो उसके बाद आपको प्रिपरेशन आनी चाहिए। रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, सैंडमियर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, रूट्स रिएक्शन। उसके अलावा यहाँ से आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक की एलिमेंट्स की बात करेंगे, आपको यहाँ से व्हाट इज लेंथेनाइज कंट्रक्शन आना चाहिए, इसके कॉन्सिक्वेंस एंड काजेज आना चाहिए, और प्रॉपर्टीज़ आप में भी थोड़ा बहुत माइंड में रख लेना। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, दिस टाइम आई थिंक मेरे को माइंड में नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब मैंने आपको पहले बोलता है एल्डिहाइड्स की 2 प्रिपरेशन कर लो, कीटोन्स की भी 2 कर लो, उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की भी 2 कर लो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेना,
डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। बहुत सारे बच्चों ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उन्हें पता होगा वो क्या होता है। तो इस चीज़ को स्किप बिल्कुल मत करना। उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे, जो क्वेश्चन ऊपर मैंने मिस किए थे पीडीएफ में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत पीडीएफ में ऊपर नीचे आया था, रीअरेंज में थी, ठीक है, अरेंज नहीं थी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद एन एग्जांपल, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आ सकता है, पूरा डाउट नहीं है। अगर किसी के पास टाइम इस क्वेश्चन को देख लेना, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके और में क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप यहाँ पे डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म ये जो है डिस्कस नहीं कर सकते, बट क्या करेंगे आप, जो उनके नाम याद रख लेना। नाम याद रखोगे तो कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पूछी जाती है और इनको करना बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। उसके बाद एक दो और न्यूमेरिकल मैंने आपको सोल्यूशन वाले यूनिट से रखा है, आप इस न्यूमेरिकल को गो थ्रू कर लेना। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे खुद से क्वेश्चन और सजेस्ट करना चाहता हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं विच स्ट्रिक्टली ओबे द रूल्स द एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, इसे आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। यहीं पे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन, अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं विच डू नॉट ओबे रूल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, इसी को रूल्स लॉ कहा जाता है। एग्जांपल आप दे दो, ठीक है। एग्जांपल मेरे को याद थी दिस टाइम, अभी माइंड में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्राइड हो चुका हूँ, बट मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रहा आपका आज का पेपर, लेकिन कुछ मत मिस करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। इसके अलावा मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हैं, उसके अलावा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एडिशनल क्वेश्चन भी पड़े नहीं है। देखो जब बच्चे आते हैं तो मेरा भी यहाँ पे मैं भी थोड़ा बहुत मोटिव हो जाता हूँ आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। अब जब आप बच्चे नहीं आओगे, मांगोगे नहीं, मैं आपको खुद से यहीं से कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। यू शुड हैव योर ओन सेंस। पढ़ना आपने, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने बच्चों को भी 11 साल को यही कहा था कि मुझसे मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, आप अपनी तरफ से अपनी कमियाँ पूरी करो, यानी जो स्टडी मटेरियल सजेस्ट करता हूँ उसे पढ़ो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि अगर मैं सो भी जाता हूँ आप वहाँ से मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो ज्वाइन कर लो, कोई भी फर्दर अपडेट आ जाएगा वहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा।